हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 12th फिजिक्स में अपना चैप्टर 7 समाप्त हो चुका है और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे न्यूमेरिकल की ज़रूरत हो। इस न्यूमेरिकल को टिक कर सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर न्यूमेरिकल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरीके भी इसे टिक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा ही न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम पर 5 अंक का पूछा जाएगा। ये सुपर न्यूमेरिकल नहीं, महा सुपर न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें देखिए दिया क्या गया है, एलसीआर परिपथ, एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा के मान क्रमशः निम्न है, जो कि ये 2 समीकरण दिए गए हैं। कह रहा है यदि परिपथ में प्रतिरोध का मान 40 ओम है तो ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट प्रतिबाधा, नंबर सेकंड प्रतिघात, नंबर थर्ड विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कालांतर परिपथ में प्रवेशता श्रेणी, ठीक है, प्रवेशता स्रोत। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रतिबाधा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए ऐसे ही हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये ई नाट की वैल्यू दी गई है 300, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे ई नाट इक्वल टू कितना दिया गया है 300, कंपेयर करेंगे। और ये ओमेगा इक्वल टू कितना दिया गया है 100, तो यहाँ से निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू 100। इसका देखिए आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होता है, तो ये आई नाट इक्वल टू दिया गया है 6। इसके बाद ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना दिया गया है 100, ठीक है। तो आई देखिए देखते हैं, सबसे पहली बात प्रतिबाधा पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है प्रतिबाधा का मान बताओ। तो देखिए इसमें आर भी हमें गिवन है, तो आर बराबर कितना दिया गया है 40 ओम दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है प्रतिबाधा निकालो। प्रतिबाधा 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 क्या होता है, जेड। मैंने बहुत बार प्रतिबाधा आपको निकाल के बताया। तो देखिए आप प्रतिबाधा जेड हमें निकालने के लिए ऐसा कोई फार्मूला रखना है। प्रतिबाधा जेड के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला रखना है जो गिवन वैल्यू में से हो, मतलब जो दी गई वैल्यू है इन्हीं वैल्यू में से कोई फार्मूला मैच करता हो, ऐसा ही कोई फार्मूला हमको रखना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है। तो देखिए आप जानते हैं जेड बराबर ई नाट या वी नाट, क्या जानते हैं, ई नाट या वी नाट इक्वल टू आई नाट होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए v बराबर आपने पढ़ा होगा i इंटू आर। वी बराबर क्या पढ़ा होगा, i इंटू में r। अब देखिए इस r के स्थान पर प्रतिबाधा z का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसका भी मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। मैंने बताया था e और v आपस में बराबर होते हैं, तो इसे अगर z का प्रयोग किया जाएगा तो z बराबर अगर हम निकालेंगे तो e भी बराबर होते हैं, तो ये e हो गया बटे i हो गया। अब देखिए समझिएगा, ये i हो गया। अब इधर अभी नाट लगा देता हूँ, तो इधर भी नाट लगा देता हूँ, तो कोई दिक्कत। तो जेड बी बराबर आई आर से ही ये फार्मूला निकल के आता है, जेड बराबर ई नाट अपान आई नाट। इसे याद रखिएगा। कैसे याद रखना है वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें वैल्यू रखना है बस, जेड की प्रतिबाधा के मान जो है निकल के आ जाएगा। तो ई नाट की वैल्यू आपके पास दी गई है 300 और आई नाट की वैल्यू दी गई है 6। इसको काट देंगे, 6 पंचे 30 यानी कि 50 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसके किसके समझ में आया बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, वो इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्रतिबाधा की वैल्यू निकलिए। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रतिबाधा हो गया। इसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रतिघात। क्या पूछ रहा है, प्रतिघात। अब बताइए प्रतिघात क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इसीलिए तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक नहीं इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है। तो प्रतिघात बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। तो देखिए बेटा, प्रतिघात वो होता है, जब मैंने आपको प्रूव कर पढ़ाया था तो मैंने बताया था एल सी आर एक्स आर इक्व एक्स सी माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर था, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर निकला था। यानी कि जब एल सी आर परिपथ मैंने पढ़ाया था, एल सी आर परिपथ कुछ ऐसे क्रिएट हुआ था, तो यहाँ की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी एक्स सी माइनस एक्स आर। तो देखिए ये जो प्रतिघात होता है वो होता है एक्स एल माइनस एक्स सी। क्या होता है, याद रखिएगा, प्रतिघात होता है जो वो होता है एक्स एल माइनस एक्स सी। इसको इसके इक्वल टू में होता है जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये प्रतिघात का फार्मूला है, आपको याद रखना है। प्रतिघात जब भी आपसे कभी पूछेगा तो यही वैल्यू आपको, यही फार्मूला पुट इन करना होगा, तभी प्रतिघात निकल के आएगा। प्रतिघात इसे बोलते हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा, आप दिखा देता हूँ, प्रतिघात आपको इसे बोलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो देखिए जेड की वैल्यू हमने अभी भी निकाला है 50। 50 का अगर हम मल्टीपल करवाएंगे तो 50 इंटू 50 हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 5 बचे 2500 हो जाएगा, सॉरी 5 बचे 25,
50 इंटू 50 करेंगे तो 5×5 = 2500 हो जाएगा। ठीक, माइनस अब देखिए दिया गया है हमें आर की वैल्यू दी गई थी 40 ओम, यहाँ पे हमने लिखा था। तो जब हम 40 का मल्टीपल कराएंगे तो 4 चौक 1600, 2500 में हम 1600 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आ गई। अब देखिए ये एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर है, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपान रूट 900। तो अब बताइए कमेंट बॉक्स में 900 का बाहर क्या आ जाएगा, 9 का 3 बार आएगा और 0 से 1 30, यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 30 ओम। बाहर कितनी आ जाएगी 30 ओम। इसका भी मात्रक होता है 30 ओम। तो आई होप समझ में आया होगा 30 ओम कैसे आ गया। तो आप जब भी कभी आपसे प्रतिघात की बात करें, प्रति मतलब प्रतिघात, जहां पे दोनों आपस में वैल्यू कट पॉइंट करती हूँ उनका अंतर होता है प्रतिघात, एक्स एल माइनस एक्स सी। चलिए आगे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है विद्युत वाहक बल, सॉरी विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, हमसे फ्रिक्वेंसी पूछा गया है, फ्रिक्वेंसी थर्ड नंबर पे। तो देखिए थर्ड नंबर पे फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, और ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई है बहुत अच्छे से, हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू 100 दी गई है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू 100 और यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू 100 दी गई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 100 वैल्यू रखेंगे, इस 2π को अपान में लाएंगे, 2π = f। तो f की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, ये फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो आई होप ये भी पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद कह रहा है धारा में कलांतर, हमसे पूछ रहा है धारा में कलांतर। कलांतर का मतलब समझते हो बेटा, कलांतर का मतलब होता है कलाओं में अंतर, धारा में कलांतर। अब जब भी कभी हमसे धारा में कलांतर की बात करेगा तो हम लोग सीधे सीधे से यहाँ से एक, जब आप बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में बताना किस किसने, जब मैंने एलसीआर परिपथ पढ़ाया था तो एलसीआर परिपथ का डेरिवेशन किसने देखा था। जिसने नहीं देखा सबसे पहले जाइए उस डेरिवेशन को देखिए, इसके बाद इसे समझिए, तभी समझ में आएगा। तो tan फाई, ठीक है, tan फाई इक्वल टू क्या होता है। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल। तो tan फाई इक्वल टू होगा एक्स एल माइनस एक्स सी, क्या बताया था मैंने, tan फाई एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। ये निकला था एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा सॉरी कलांतर का फार्मूला। यहाँ पे हमें एक्स एल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स एल माइनस एक्स सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्स एल माइनस एक्स सी की क्या निकाल चुके हैं 30, तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे। आर की वैल्यू हम जानते हैं दी गई थी क्वेश्चन में 40, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें देखिए फाई बराबर निकालना होता है, कलांतर हमारा फाई होता है। तो जब हम फाई बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो आई होप बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, परिपथ प्रवेशता, क्या पूछ रहा है, परिपथ प्रवेशता स्रोत। ये देख सकते हैं यहाँ पे परिपथ प्रवेशता स्रोत इतने के मिलते हैं आपको बेटा 5 अंक। कितने अंक मिलते हैं 5 अंक। परिपथ प्रवेशता स्रोत होता है A बराबर 1/z। जब भी कभी आपसे परिपथ प्रवेशता की बात करेगा तो ये आपको A बराबर 1/z फार्मूला लगा देना है। परिपथ प्रवेशता ये जब भी आपसे बात करेगा तो A बराबर 1/z आपको लगाना है। अब देखिए 1/z क्या होगा, 1/15, 15 क्या होगा 0.02 ओम। अब इसकी भी वैल्यू आप जानते होगी ओम। ठीक है, तो ये भी प्रवेशता था, इसलिए इसकी क्या था परिपथ प्रवेशता। तो ये आई होप समझ में आया होगा। देखिए अब मैं समझा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं और एग्जाम पे हमेशा उनसे गलती होती है, तो वो गलती आपसे ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए इसमें दिया गया था एलसीआर परिपथ में हमसे पूछ रहा था विद्युत वाहक बल एवं धारा के मान निम्न दिए गए थे, इन पर हमें क्या निकालना था, एक वैल्यू फाइंड करनी थी इन सभी चीज़ों की। आर का मान दिया गया था, तो हम जानते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी
टी होता है। तो ये ई नाट की वैल्यू दी गई है, ओमेगा की वैल्यू दी है, हमने लिख लिया। आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ भी 100 दी गई है, आई नाट की 6 दी गई है। सबसे पहले पूछ रहा था प्रतिबाधा, तो जेड वी बराबर आई आर होता है। इसी फार्मूले से वी और ई आपस में बराबर होते हैं, तो वी और ई की जगह मैं यहाँ पे ई रख दूंगा। अब इसके बाद ई ना यहाँ पे नाट लगाऊंगा, तो यहाँ भी नाट लगा दूंगा, तो ई नाट अपान आई नाट जेड इक्वल टू निकल के आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा था प्रतिघात, तो प्रतिघात बेटा हमारा होता है एक्स एल माइनस एक्स सी, और एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू फार्मूला होता है जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले को लगा देंगे। फिर पूछ रहा था फ्रिक्वेंसी, तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, जहाँ एफ क्या है, आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से आवृत्ति इक्वल टू निकाला, तो ओमेगा अपान 2 पाई आ गया। इसको मैंने उसी तरह लिख दिया है, नहीं मैं इसे 50 से काट सकता था और लिख सकता था एफ बराबर 50 अपान में पाई इंटू हर्ट्ज। ये भी एक आंसर है, ये अगर आप आंसर देखें तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछ रहा था बेटा, कुछ पूछ रहा धारा में कलांतर, तो एलसीआर परिपथ के लिए कलांतर का ये फार्मूला होता है, तो हमने ये कर दिया। इसके बाद हमसे पूछ रहा था प्रेषता, तो ए बराबर 1/z लगा दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।